हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेशियो का टाइप 2 जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले इसका एक वीडियो हम और अपलोड कर चुके हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हम लोग खत्म किए थे क्वेश्चन, एक बार आप लोग दिखा देते हैं। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्लास का था, ये क्वेश्चन ये हम लोग पिछला क्लास में कर चुके थे। इसके आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसके आगे क्या है कुछ समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 53 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A को B से 7 रुपया ज्यादा मिलेगा। A को जो है B से 7 रुपया ज्यादा मिलेगा। फिर लिखा हुआ है आगे B को C से 8 रुपया ज्यादा मिलेगा। B को C से 8 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो बताइए तीनों के पार्ट का अनुपात क्या होगा। इस केस में किसी को आप x मान सकते हैं और इससे आप तीनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर x को मानते हैं, C को मानते हैं x, C को क्या माने x, और इससे 8 ज्यादा होगा B, यानी कि हो जाएगा x प्लस 8। इससे भी 7 ज्यादा होगा A, तो इसमें से 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, अब तीनों पार्ट को अब ऐड करेंगे तो तीनों पार्ट का सम कितना होना चाहिए, 53 रुपया। तो यहां पर तीनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे हो जाएगा 3x प्लस ये हो गया आपका 23 इक्वल टू 53। तो 3x इक्वल टू जब इसको माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 10। अब x का वैल्यू निकल गया, तब तीनों पार्ट का इंडिविजुअल वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जैसे x आपका आ गया 10, यानी कि c का वैल्यू कितना होगा 10, उससे 8 ज्यादा होगा b का, यानी कि ये हो जाएगा 18, उससे 15 ज्यादा होगा a का, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 15 25। यही तीनों के पार्ट का रेशियो होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 60,000 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग B और C के कुल भाग का 3/7 है। फिर लिखा हुआ है B का भाग A और C के कुल भाग का 4/11 प्राप्त होता हो। तो बताइए ABC का पार्ट क्या होगा। देखिए इसको हम बनाने का 2 मेथड बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कमांड करके इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो लिखते हैं। अब इस रेशियो को लिखने के लिए हम बताए थे तरीका टाइप 1 में। जैसे यहां लिखा हुआ है क्या, A का भाग B और C के कंबाइंड भाग के कुल भाग का 3/7 होगा, यानी कि B और C का टोटल पार्ट यदि 7 होगा तो A का पार्ट जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम बोले थे जो फ्रैक्शन के नजदीक होगा, जिसके साथ का लगा रहेगा या से लगा रहेगा, उसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। तो किसके साथ लगा हुआ है, B और C के कुल भाग का, यानी कि B और C का नीचे वाला भाग हो जाएगा, यानी कि 7, तो ऊपर वाला किसका हो जाएगा, A का हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां देखते हैं B का पार्ट A और C के कुल भाग का, A और C के कुल भाग का मतलब A और C का भाग यदि 11 होगा तो B का पार्ट हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि हो जाएगा 4। अब यहां से हम लोग सबसे पहले ABC का रेशियो मर्ज करेंगे, ये आपका मेथड नंबर 1 है। ABC का रेशियो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहां पर देखते हैं तीनों मिला के A प्लस B प्लस C, जब ये दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, A प्लस B प्लस C, और जो कि है कितना 10। यहां देखते हैं A प्लस B प्लस C है 15। तो सेम चीज का वैल्यू अलग अलग दिया है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले सेम कर लेंगे। और सेम करने के लिए यहां पर देखिएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, और 30 बनाने के लिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पर 3 मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब इस रेशियो में पूरा आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस रेशियो में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसके बाद देखते हैं जो जो सिंगल टर्म है उसको आपको ध्यान देना है। जैसे यहां पर सिंगल कौन है, A, तो A का वैल्यू 3 × 3 कितना होगा 9। यहां सिंगल कौन है, B, तो B का पार्ट निकालने के लिए 4 × 2 कितना हो गया 8। और C का पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर तीनों मिला के है कितना, A प्लस B प्लस C कितना है 30 है। यहां भी A प्लस B प्लस C कितना है 30 है।
30 में से ए बी मिलके दे दिया आपका 17, 30 में से ए बी मिलके 17 दे दिया, तो बचा जो 13 वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी का। तो तीनों का पार्ट निकाल लिए हैं, तीनों का टोटल सम देखेंगे 30 है, और यही 30 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000। तो एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहां से, जो कि हो जाएगा 20,000। और यदि एक का वैल्यू 20,000 हो जाएगा, सॉरी एक का वैल्यू यहां से हो जाएगा 2,000, 20,000 नहीं, एक का वैल्यू हो जाएगा 2,000। और यदि एक का वैल्यू 2,000 होगा तो यहां से हम देखते हैं ए का पार्ट 9 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000, मतलब सभी में 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 26,000। ठीक है, ये आप तीनों का पार्ट हुआ, ये आपका पहला मेथड हो गया। आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 में। ये हो गया मेथड नंबर 1। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखेंगे, पहले आपको ये रेशियो लिख लेना होगा जो कि आपका दिया हुआ है A/B + C 3:7, और इधर दिया हुआ है B/A + C 4:11। अब आप यहां पर देखेंगे जो कोण आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है, जिससे आप बोलेंगे कि ए भी सिंगल है और बी भी यहां पर सिंगल है, तो पहले आप सिंगल टर्म पर फोकस करेंगे। जैसे हमको ए का पार्ट बताना है, कितना में से 60,000 में से, 60,000 में से हमको किसका पार्ट बताना है, पहले ए का। तो ए का पार्ट है कितना, तो 3, आउट ऑफ कितना में से, तो तीनों मिला के कितना देखे, तो A + B + C, तो तीनों मिला के है 10, यानी कि ए का पार्ट होगा 3 आउट ऑफ कितना में से, 10 में से। अब यहां से आप एक 0 0 काट लेंगे, और ये जो आपका वैल्यू देगा वो देगा 18,000। यहां भी आप देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना आया था 18,000। जैसे यहां पर सिंगल कौन है, बी, तो बी का पार्ट देखते हैं कितना में से, 60,000 में से। अब यहां पर देखिए 60,000 में से बी का पार्ट है कितना, 4, आउट ऑफ कितना में से, तो टोटल 15 में से। टोटल दोनों जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि टोटल मतलब A + B + C, तो ये जब ये दोनों को जोड़ेंगे तभी आपका A + B + C निकलेगा, और जोड़ने पर आएगा 15, तो नीचे लिखेंगे 15। पार्ट निकालना हमेशा याद रखिएगा, जिसका पार्ट चाहिए ऊपर और यहां नीचे रखेंगे टोटल। तो जिसका पार्ट यानी कि बी का पार्ट चाहिए, तो बी का पार्ट है 4, और टोटल कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब यहां से आप कट कर देंगे, तो ये वैल्यू आपका 4,000 बार में कट जाएगा, और जो आंसर देगा वो जाएगा 16,000। आंसर कितना आया, 16,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सी का पार्ट कैसे निकालेंगे। तो सी का पार्ट निकालना बहुत आसान है। सी का पार्ट निकालने के लिए टोटल कितना था, 60,000 रुपया। 60,000 में से ये दोनों का पार्ट जोड़ के हम माइनस कर देंगे, तो दोनों पार्ट जोड़ लेंगे आप, तो यहां पर हो जाएगा आपका 34,000। तो 34,000 हो गया, तो 34,000 माइनस कर देंगे, तो आंसर देगा आपका 26,000। इस प्रकार से आप लोग उम्मीद करते हैं दोनों मेथड समझ गए होंगे। जो आपका अच्छा लगे उससे आप बनाइए, वो आप पर है, कमांड करें आप दोनों में लगी। फिर से एक सेम क्वेश्चन लिए हैं। 40,000 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 3/5, ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 3/5, यानी कि 5 होगा तो कितना हो जाएगा 3। फिर लिखा हुआ है सी का भाग ए + बी के कुल भाग का 2/3, यानी कि 3 होगा तो कितना होगा 2। तो बताइए एबीसी का पार्ट कितना होगा। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और ये खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तब इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, सिंपल हम देखते हैं कि ए + बी + सी है कितना। तो हम यहां पर देखें कि ए + बी + सी 8 है। यहां पर देखते हैं ए + बी + सी 5 है। क्या कॉमन टर्म का वैल्यू सेम है, तो नहीं है। पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा, और सेम करने के लिए यहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से तीनों मिलाकर हो जाएगा 40। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशियो में ये 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस रेशियो में पूरा 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए का पार्ट कितना हो जाएगा 15, और यहां से सी का पार्ट कितना हो जाएगा 16। बचा आपका बी का पार्ट, तीनों मिला के है कितना, तो आप बोलेंगे 40 है। 40 में से कितना गया 20 30 31 आ गया, तो बचा कितना आपका 9।
तो बचा कितना, 9 किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ये समझ गए कैसे निकालना है। तीनों मिला के देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी है कितना, 40, और 40 में से हम देखते हैं कि ए का पार्ट है 15, सी का पार्ट है 16, जब ये दोनों जोड़ेंगे तो आएगा आपका 31, और 31 आ गया तो बचा 9 हो जाएगा आपका बी का। तो टोटल पार्ट हो गया 40, 40 का वैल्यू दिया हुआ है 40,000। एक का वैल्यू यहां से हम लोग देख लेंगे, ए का वैल्यू हो जाएगा यहां से 1000, यानी कि ए का पार्ट हो जाएगा 15,000, बी का पार्ट हो जाएगा 9,000 और सी का पार्ट हो जाएगा 16,000। बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यदि आप मेथड नंबर 2 से जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर ए और बी प्लस सी का रेशियो कितना है, जो कि आपका 3 और 5 है। इसी प्रकार से देखते हैं सी और ए प्लस बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 और 3 है। फिर यहां से देखते हैं कि टोटल और टोटल कितना कितना है। तो यहां पर टोटल है ए प्लस बी प्लस सी 8, यहां पर टोटल है ए प्लस बी प्लस सी 5, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 5। अब समझते हैं यहां पर, जैसे हमको जो जो सिंगल उसको देखना है तो पहले ए का पार्ट निकालना है, कितना में से, तो 40,000 में से ए का पार्ट निकालना है। तो ए का पार्ट निकालने के लिए ए का भाग है कितना, 3, आउट ऑफ कितना में से, 8 में से। इसको काट देंगे आप कितना बार में, 5000 बार में, यानी कि ए का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 15,000। बी का निकालना है तो अभी बी नहीं निकाल पाए क्योंकि बी सिंगल है नहीं, सी निकालना होगा। तो सी का निकालने के लिए देखिए 40,000 में से सी का पार्ट है कितना, तो 2 है, आउट ऑफ कितना, 5, तो ये कट गया 8000 बार में, यानी कि ये जो वैल्यू देगा आपका 16,000 देगा। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 31,000 आएगा, 31,000 आएगा। और उसको अब बी का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो पूरा पूरी 40,000 में से आप 31,000 यानी 31,000 आप माइनस कर देंगे, जो कि वैल्यू आपका देगा 9,000। इस प्रकार से हम तीनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 मेथड है, आप दोनों मेथड को बढ़िया से समझिए और सीखिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 555 रुपए को एबीसी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4, 5, 6 में विभाजित कर दिया गया। तो बताइए सी का हिस्सा यानी कि सी का राशि अधिक प्राप्त की गई, मतलब सी कितना रुपया ज्यादा मिला, सी को कितना पार्ट ज्यादा मिला। चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे हमको बांटना था रियल में 1/4, 1/5 और 1/6 में, तो पहले से रेशो सही कर लेंगे हम लोग। 4, 5, 6 का एलसीएम हो गया 60, सभी जगह पर 60 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगा 15, ये 12 और ये 10, यानी कि 15, 12, 10 में हमको बांटना था, ये मेरा सही था। लेकिन हम गलती क्या कर दिए हैं, ये सही है, गलती क्या कर दिए हैं, 4, 5 और 6 में बांट दिए हैं। तो यहां पर जो सी का जो हिस्सा होगा वो कितना बढ़ गया ये आपको बताना है। तो पहले हम इस पार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं सी का हिस्सा है कितना। तो टोटल यहां पर हम देखते हैं 37 है, और 37 का वैल्यू टोटल है कितना, 555 रुपया। तो एक का वैल्यू निकालेंगे 15 हो जाएगा, तो सी का पार्ट जो यहां पर आएगा वो 10 का वैल्यू होगा, यानी कि 10 का वैल्यू कितना हो गया, 150। यानी कि पहले के अकॉर्डिंग जो है सी को मिलता 150 रुपया। कितना मिलता, 150 रुपया। अभी देखते हैं अभी के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा सी को। अब देखते हैं यहाँ टोटल कितना है, 15, और यही 15 का वैल्यू कितना बांटा गया है, 555 रुपया। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 37, तो 6 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 222, यानी कि अभी सी को मिल रहा है 222 रुपया। तो सी को फायदा हुआ, 150 मिल रहा था पहले, अभी मिल रहा है 222। कितना फायदा हुआ, तो सी का एक्सीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा आपका 72 रुपया। मतलब सी को जो है 72 रुपया ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको एक बार खुद से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके, फिर आपको बनाना है देख के, यदि ऑप्शन नहीं बनेगा तो, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं।
11,700 रुपए को एबीसी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था। मतलब मेरा जो राइट रेशियो है बांटने का वो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4, यानी कि नीचे एलसीएम हो जाएगा 12, सभी में हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वैल्यू हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये मेरा सही रेशियो था, इसी अकॉर्डिंग हमको बांटना था, लेकिन हम गलती क्या कर दिए हैं, 2, 3 और 4 के अकॉर्डिंग बांट दिए हैं। तो बोला गया है आपको बताना है कि बी का कितना रुपया अधिक मिला, बताइए। तो पहले हम देखते हैं इस अकॉर्डिंग में बी को कितना मिलता। तो टोटल मिला, यहां पर टोटल है कितना 13, और 13 का वैल्यू दिया हुआ है 11,700। तो एक का वैल्यू देखते हैं यहां पर कितना हो गया 900। यदि एक का वैल्यू 900 होगा तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी बी का ना पूछा गया है, तो बी का पार्ट कितना है 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600। बी का पूछा, सिर्फ बी का बताएंगे। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। तो यहां इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम सही के अकॉर्डिंग इसको कितना बंटवारा मिलता, बंटवारा में से 3600 रुपया मिलता। अब देखते हैं यहां पर कितना मिलता, तो इसके लिए फिर से देखते हैं टोटल है कितना। तो टोटल हम देखते हैं यहां पर 9 है, और यही 9 का वैल्यू हो जाएगा 11,700। एक का वैल्यू यहां से हो जाएगा आपका 1300। तो बी का बंटवारा में यहां पर देखते हैं 3 भाग है, तो 3 का भाग का वैल्यू हो जाएगा 3900। मतलब इस बंटवारा के अकॉर्डिंग बी को मिल रहा है 3900। तो आप खुद समझ सकते हैं बी का पार्ट कितना बढ़ गया, बताइए। उस पहले अकॉर्डिंग मिलता था 3600, अभी 3900, यानी कि 300 रुपया बी का पार्ट बढ़ गया। यही आपसे पूछा गया कितना पार्ट बढ़ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2240 रुपए को 8 मैन, 10 वमेन और 10 बच्चों के बीच बांटा जाना है। ठीक है, मतलब 2240 रुपया है, 3 पार्ट में बांटना है, जिसमें से 8 मैन है, 10 वमेन है और 10 बच्चा है, इसके बीच बांटना है। लिखा हुआ है कि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिलेगा। प्रत्येक पुरुष को, मैन को प्रत्येक वोमेन से 25% ज्यादा, यानी कि ये 100 होगा तो कितना होगा 125। तो रेशियो देखते हैं कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4। फिर आगे लिखा है प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चा से, प्रत्येक वोमेन को प्रत्येक बॉय से 25% ज्यादा, यानी कि 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 125। तो फिर से रेशियो कितना हो गया 5 और 4। तो पहले सभी का हम प्रत्येक कैंडिडेट का रेशियो निकालेंगे मर्ज करके, और मर्ज करने के लिए यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे यहां से 5, और यहां पर क्या करेंगे 4, क्योंकि दोनों केस हम देख रहे हैं वोमेन कॉमन है। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। इसको 20 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 20 बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं मैन, वोमेन और बॉय का रेशियो। मैन कितना हो गया 25, वोमेन कितना हो गया 20 और बॉय कितना हो गया 16। मतलब प्रत्येक आदमी को मिलेगा 25 रुपया, प्रत्येक महिला को मिलेगा कितना 20 रुपया, और प्रत्येक को बच्चा को मिलेगा कितना 16 रुपया। लेकिन पैसा का बंटवारा कितने लोग के बीच हुआ है, तो 8 मैन। तो एक आदमी को यदि यहां पर 25 रुपया मिल रहा है, तो 8 आदमी को कितना मिलेगा जरा बताइए तो आप। तो 8 आदमी को मिलेगा 200 रुपया। अच्छा बताइए, एक महिला को मिल रहा है कितना 20, तो 10 महिला को कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे इसको भी 200 मिलेगा। मतलब टोटल 10 महिला को मिलेगा 200। फिर लिखते हैं कि यहां पर 10 बच्चा को कितना मिलेगा, तो एक बच्चा को मिल रहा है 16, तो 10 बच्चा कितना मिलेगा, तो यहां हो जाएगा 160। यही बंटवारा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, ये रेशियो अकॉर्डिंग है। यहां पर 8 मैन को कितना मिला 200, 10 वोमेन को कितना मिला 200 और 10 बॉय को कितना मिला 160। तो टोटल कितना पार्ट हो गया, जोड़िए तो एक बार। जब टोटल जोड़ेंगे आप यहां से, तो आपका निकल के आएगा 560, और यही 560 का वैल्यू दिया हुआ है 2240। तो एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, एक का वैल्यू यहां से हो जाएगा आपका 4।
1 का वैल्यू कितना हो गया 4। क्लियर है? और 1 का वैल्यू 4 हो गया तो यहां पर बताइए 8 मैन था, 8 मैन को कितना मिला था 200, तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, मतलब 8 मैन टोटल मिला के कितना मिला 800। यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये भी 800 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 640। ये हम फाइंड कर लिए यहां से तीनों का, मतलब जितना जितना मैन वोमेन बच्चा था सभी का इंडिविजुअल पार्ट। अब बोला गया क्वेश्चन में कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक आदमी का पार्ट बताइए। तो आप अपने मन में सोचिए कि 8 आदमी हैं और 8 मिला के दिया हुआ है 800, तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, आपने खुद से दिमाग लगाइए। आदमी कितना है 8 आदमी है और 8 को मिला के कितना मिला है 800, यानी कि प्रत्येक इच मैन को जो मिलेगा तो 800 में से हम 800 डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप 8, यानी कि हो जाएगा 100। अच्छा बताइए 10 वोमेन है, 10 वोमेन को मिला कितना 800, तो इच वोमेन को कितना मिलेगा। तो इच वोमेन का पार्ट निकालने के लिए हम देखते हैं 800 डिवाइड बाय 10 यानी कि 80 रुपया मिलेगा। प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा 80 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि प्रत्येक बॉय को, इच बॉय, तो 10 बॉय को मिला के मिला है 640, तो एक बॉय का निकालने के लिए 10 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 64। या तो अब इस तरह करके निकाल लीजिए, या फिर देखिए 1 का वैल्यू कितना आया 4 और 1 का वैल्यू 4 आया तो प्रत्येक मैन को कितना मिल रहा था 25, तो 25 चौका कितना हो गया 25 चौका 100 और एक वोमेन कितना मिल रहा था 20, तो 20 चौका कितना हो गया 80, एक बॉय को कितना मिल रहा था 16, तो 16 चौका कितना हो गया 64। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कि 63,600 रुपए को 8 मैन, 12 वोमेन और 15 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 पुरुषों का हिस्सा 4 मैन का हिस्सा 10 बॉय के हिस्से के बराबर है। तो यहां पर मैन और बॉय का हिस्सा का रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये 5, यानी कि एम और बी का रेशियो होगा 5 और 2। फिर लिखा हुआ है कि 2 महिला का हिस्सा 2 वोमेन का हिस्सा 3 बॉय के हिस्से के बराबर है। तो वोमेन और बॉय का हिस्सा का रेशियो हो जाएगा 3 और 2। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग दोनों रेशियो को मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के लिए देखते हैं कॉमन टर्म क्या है, तो बॉय कॉमन है। तो यहां एम, डब्ल्यू और बी का रेशियो हो जाएगा 5, 3 और 2। ये रेशियो किसका है आपको पता होना चाहिए। ये प्रत्येक मैन को मिलेगा 5, प्रत्येक वोमेन को मिलेगा कितना 3 और प्रत्येक बच्चा कितना मिलेगा 2, मतलब इच कैंडिडेट का ये पार्ट आया। लेकिन रियल में आदमी कितना है 8 है, तो इंटू कितना करना होगा 8। एक आदमी को 5 रुपया, तो 8 आदमी कितना मिलेगा 40 रुपया मिलेगा। एक महिला को 3 रुपया, तो 12 महिला कितना मिलेगा 36। फिर लिखा हुआ है कि एक बच्चा को 2 रुपया, तो 15 बच्चा कितना मिलेगा 30। यहां पर जोड़ते हैं और टोटल का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60, 100, 106 हो जाएगा। और यही 106 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 63600। तो एक का वैल्यू निकालेंगे यहां से हो जाएगा 600। तो लिखा हुआ है प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताइए। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताने के लिए आप यहां पर समझ सकते हैं प्रत्येक पुरुष का हिस्सा 5 है, तो 5 का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा 3000। क्या ये बात आप समझ गए हैं। यदि बोलता प्रत्येक वोमेन का हिस्सा बताइए, तो प्रत्येक वोमेन का हिस्सा कितना है 3, तो 3 का वैल्यू निकालते कितना हो जाता है आपका 1800। यदि बोलता है प्रत्येक बॉय का हिस्सा बताइए, तो 2 का वैल्यू निकालते हैं, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1200। ठीक है। यदि बोलता है टोटल सभी मैन का हिस्सा बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं 40 से मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं। बोलता सभी आदमी का हिस्सा बताइए मिला के, यानी कि टोटल 8 आदमी का हिस्सा बताइए, तो 40 का वैल्यू निकालते कितना होता है 24000। इस तरह कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 21,200 रुपए को 48 लोगों में इस प्रकार बांटा जाना है कि सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी
बच्चों द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात 18, 15, 20 है। यानी कि यहां पर लिख देते हैं ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल बच्चा का रेशियो दिया हुआ है 18, 15, 20। तो टोटल जोड़ लेंगे यहां पर, तो 13, 3 और यह हो गया 53, और यही 53 का वैल्यू दिया हुआ है 21,200। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा 400। एक का वैल्यू यदि 400 हो गया तो बताइए सभी मैन को कितना मिला 18, तो हो जाएगा 7200। सभी वोमेन को कितना मिल रहा है 15, तो हो जाएगा 6000, और सभी बच्चा को मिल रहा है 20, यानी कि हो जाएगा 8000। अब हम लोग नंबर निकाल लेते हैं कितने कितने लोग हैं। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या बताएं कि आप टोटल जितना मिला और डिवाइड कर देंगे ईच, प्रत्येक को जितना मिला, टोटल जितना मिला और डिवाइड बाय प्रत्येक को कितना मिला। तो टोटल देखिए, टोटल कितना दिया हुआ है, तो मैन, वोमेन और बॉय, तो ये दिया हुआ है 18, 15, 20। डिवाइड बाय ईच को कितना दिया हुआ है, यानी कि प्रत्येक मैन को 6 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। तो जो नंबर का रेशियो जो निकल के आया यहां पर, ये हो जाएगा 3, 5 और 4। तो टोटल कितना हो गया, तो 9 और 3 हो गया 12, और 12 का वैल्यू दिया हुआ है टोटल कितना 48। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहां पर मैन हो जाएगा 12, वुमेन हो जाएगा 20 और बच्चा हो जाएगा 16। तीनों के नंबर का हम नंबर निकाल लिए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बोला गया प्रत्येक महिला, महिला, पुरुष और बच्चा का संख्या बताइए। तो बताइए पुरुष कितना आया 12, महिला कितना आया 20 और बॉय कितना आया 16। अब दूसरा क्वेश्चन बोला गया है प्रत्येक द्वारा प्राप्त की गई राशि, मतलब कितना कितना रुपया मिला। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि टोटल 12 मैन है और 12 को टोटल मिला के कितना मिला 7200। तो ईच मैन को कितना मिलेगा। अब इसको हमेशा ईच मैन, हमेशा अपने माइंड में से समझिए, 7200 रुपया को 12 लोग में बांटना है, क्या 600 मिलेगा। तो कैसे निकाले हम लोग, तो 7200 डिवाइड बाय 12 यानी हो गया 600। इसी प्रकार से बोलेंगे ईच वुमेन। अब देखिएगा 6000 रुपया को 20 लोग में बांटना है, 6000 रुपया को 20 लोग में बांटना है। प्रत्येक का पार्ट कितना हो जाएगा बताइए, तो 300 हो जाएगा। आगे फिर लिखा हुआ है कि ईच बॉय, तो 8000 रुपया को बांटना है आपको 16 के बीच, यानी जो पार्ट होगा वो 500 हो जाएगा। तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर करके देखें और अपने से बनाइए, ये क्वेश्चन दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3780 रुपए की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके शेयरों में से 130, 150, 200 रुपया की कमी की जाती है, तो वे 5, 2, 4 के अनुपात में हैं। तो बताइए कि सी का मूल हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का रेशियो लिखते हैं। क्या रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 5, 2 और 4। ये रेशियो 5, 2, 4 कब आया, जब यहां पर ए का शेयर 130 कम कर दिया, बी का शेयर 150 कम कर दिया और सी का शेयर 200 कम कर दिया। तो आपको पूछेंगे बताइए टोटल कितना कम कर दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो बताइए यहां पर ये हो जाएगा 8, 0 हो गया, ये हो गया 8 और हो गया आपका 4। 480 रुपया आप पूरे शेयर कम कर दिए हैं। अब यहां पर टोटल है कितना बताइए। तो टोटल आप देखेंगे 11 है और 11 का वैल्यू गलती से आप 3780 ने रखेंगे आप। ये जब शेयर 480 रुपया कम किया तब ये रेशियो आया है। तो टोटल में से आप कितना करेंगे 480 को कम कर देंगे। टोटल में से 480 कम कर देंगे तो आ जाएगा 3300। तो 3300 को बंटवारा कर लेंगे पहले हम लोग। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। हमको मतलब है सी से, तो सी का शेयर आप देख रहे हैं यहां पर 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 1200। मतलब इस बंटवारा में जब 200 कम करेंगे तो सी को मिलेगा कितना 1200। लेकिन आप देख रहे हैं सी का शेयर 200 कम किया गया था, तो रियल शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, रियल सी का शेयर निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं कि
1200 में 200 ऐड कर देंगे फिर, तो सी का शेयर कितना था 1400। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। 200 क्यों ऐड किए, क्योंकि 200 कम करने के बाद इसका पार्ट कितना है 1200, इसका मतलब 200 कम करने से पहले कितना रहा होगा 1400, तो वही उसका रियल शेयर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग खत्म हुआ है, बस आप लोग एक बार बुक बना लेंगे और जो डाउट होगा उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।